या जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो तेन्द्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। निर्जराधिकार अपना चल रहा है। गाथा 216 अपनी पूर्ण हुई, कल से 147 पूर्ण हुआ। यानी धर्मात्मा समदृष्टि जीव जो शुद्धात्म तत्व को अनुभव में लिया है, ऐसे धर्मात्मा जी आगामी भोगों की उपभोगों की वांछा नहीं करते। अब यहाँ कहते हैं इस प्रकार ज्ञानी को सर्व उपभोग के प्रति वैराग्य है। यह कहते हैं सर्व उपभोग के प्रति जितनी भी भाई सामग्रियां है जो इंद्रियों को अनुकूल भाषित होती है, उनके प्रति भी ज्ञानी वैराग्यवान है। देखिए गाथा 217 हिंदी पाठ करते हैं। संसार तन संबंधी बंधोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जो राग हो यन ज्ञानी को। संसार तन संबंधी और बंधो भोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जो राग हो न ज्ञानी को। ज्ञानी जीव के जितने भी संसार और तन के संबंधित है, जो बंध और उपभोग के निमित्त भूत दो प्रकार, एक संसार और एक देह संबंधी, इन सब अध्यवसानों के उदय में ज्ञानी को राग उत्पन्न ही नहीं होता। कौन से राग की बात कर रहे हैं? मिथ्यात्व और अनंतरमोबंधी। जिस देह में राग में एकत्वपना जिन्हें होता है,
जो राग को और शरीर को सुखकर समझते हैं, जो उपभोग सामग्री में सुख मानकर प्रवर्तते हैं, कहते ऐसा राग ज्ञानियों को नहीं होता। देखिए कथा में कहते बंध और उपभोग के निमित्त भूत संसार संबंधी और देह संबंधी अध्यवसान के उदयों में ज्ञानी के राग उत्पन्न ही नहीं होता। संसार संबंधी अर्थात मोह राग देश का परिणाम और देह संबंधी बाह्य जितने भी संयोग हैं कि ज्ञानी को इनमें राग उत्पन्न नहीं होता। उस राग को ही यहाँ राग कहा जो राग रुचि का है, रस लेकर है, जिसमें आनंद दिखता हो कि ज्ञानी तो वैरागी हो गए, ऊपर में पढ़ाई। ये ज्ञानी जीव के नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती, ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। वस्तु की यथेष्टता को समझना ज्ञान और उसमें अपनापन न जोड़ना, उसमें सुखत्व नहीं ढूंढना, उससे भिन्न अपने को स्वीकार करना, इस प्रकार का वैराग्य भाव ज्ञानी के हृदय में रहता है। वैराग्य का दूसरा नाम है उदासीनता। वस्तु स्वरूप समझकर परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाना, इसका नाम है उदासीनता। अरे नहीं, ये अपना काम नहीं है, मैं तो एक चैतन्य हूँ, उपयोग स्वरूप हूँ, चिन्मात्र ही मेरा रूप है। ऐसी भावानुभूति, ऐसी प्रतीति होने से ज्ञानी को पर में अपनापन न दिखने से मोह मिट जाता है और इष्ट अनिष्ट की कल्पना टूट जाने से राग और द्वेष छूट जाते हैं। और कर्म के उदय में जो अनेक प्रकार के उपभोग सामग्री मिलती है, अध्यवसानों के उदय में जो उपभोग सामग्री प्राप्त होती है, तो ज्ञानी को उसमें सुख दिखाई देता नहीं है। इसका नाम है वैराग्य। देखो टीका में कहते हैं इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी है और कितने ही शरीर संबंधी है। उदय अनेक प्रकार के कर्मों के हैं, अध्यवसानों का उदय। अब कितने ही तो संसार संबंधी है। संसार संबंधी जितने भी हैं वो परिणाम विकारी भाव, मोह राग और द्वेष, और शरीर संबंधी जितने भी हैं वो बाह्य के संयोग, जितने भी ये हमें बाहरी पदार्थ मिले हैं ये शरीर संबंधी है। और जितने भाव हैं वो संसार संबंधी हैं। इसलिए जब संसार भावना की चर्चा अपन करते हैं तो वास्तविकता में जब जगत को संसार कहा जाता है, संयोगों को संसार कहा जाता है, बाह्य पदार्थ को संसार कहा जाता है, ये तो व्यवहार है। निश्चय संसार तो मोह राग और द्वेष।
संयोगों के प्रति जो चिद वृत्तियाँ हमारी है उनका नाम है संसार। संयोग जा चित वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है। बहरेल जी ने अपनी 12 भावना में लिखा है कि संयोग जा चित वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है। वास्तविक संसार अगर कहीं है तो ये मोह राग और द्वेष का परिणाम है। अब जब निश्चय अर्थ निकालते तो ज्ञानी वैरागी काय से तो संसार से वैरागी होता है। तो संसारी का वैरागी का मतलब क्या? मोह राग देश के प्रति उदासीन होता है ना। और उस मोह राग देश के निमित्त जो बाह्य पदार्थ हैं यानी उनसे भी उदासीन होता है। तो वो जो बाह्य पदार्थ से उदासीन हुआ वो देह संबंधी, और मोह राग से उदासीन हुआ वो संसार संबंधी है। ज्ञानियों को राग होता है लेकिन राग में सुहावनापन नहीं होता। ज्ञानियों के उपभोग दिखते हैं लेकिन उपभोग में सुहावनापन नहीं होता। अद्भुत गाथा है। देखो निर्जराधिकार में किस प्रकार से कर्म को ज्ञानी झड़ाते हैं। यद्यपि अभी संसार संबंधी राग देश भी उनकी परिणति में है और बाह्य के उपभोग सामग्रियाँ भी है, परंतु उनसे वह क्या बताया? उदासीन है। कई बार ऐसा होता है ना कि 5-25 जने बैठे हैं, हास्य मस्करी कर रहे हैं और कोई नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लग रही, वो अपनी तरफ से उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। बैठा तो है लेकिन उसे वह चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो कहते हैं अरे क्या उदासीन बैठे हो? दूसरे देखने वाले क्या कहते हैं? अरे क्या कुछ बोलते करते नहीं, कुछ उदासीन। कि भैया बोलेगा आदमी तब जब उसे उसमें इंटरेस्ट आएगा। अब इंटरेस्ट ही नहीं आया, इसका मतलब क्या है? कि वो उदासीन है। ऐसे कर्म के उदय में, अध्यवसानों के उदय में संसार संबंधी और देह संबंधी संयोग मिलते हैं, पर ज्ञानी इन सब के प्रति क्या है? उदासीन है। अंदर से उसका रस उनमें नहीं है। हमें भीतर से रस है और ऊपर से उदासीनता है। ज्ञानी के भीतर से उदासीनता है, दिखता संयोग में है। क्या? इसलिए उसमें जितने संसार संबंधी है उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी है उतने उपभोग के निमित्त हैं। जो संसार संबंधी है क्या? मोह राग और द्वेष, इनका कार्य क्या है? कर्म का बांधना। मोह राग द्वेष से संसार बढ़ता। देखो दर्शन मोह से अनंत संसार बढ़ता है और चारित्र मोह से भी संसार बढ़ता है। भले वो दो भव हो लेकिन मोक्ष तो नहीं मिलता ना, है बात आदि समझे। दर्शन मोह के परिणाम में जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय की बात करते हैं तो वहाँ एक एक परिणामों में अनंत अनंत बंधन होता है। लेकिन ज्ञानी के मिथ्यात्व निकल जाने पर, अनंतानुबंधी राग देश निकल जाने पर, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन कषायों के उदय में जितने भी राग देश का परिणाम होते हैं वे सब बंध के ही निमित्त होते हैं। क्या कराते हैं?
जब ये कहा ऊपर में अपनी गाथा में चला ना, ज्ञानी के बंध नहीं होता, ज्ञानी के उपभोग भी बंध के कारण, तो वहाँ खाली बस एक कषाय जितना ही लेना। कितनी कषाय जितना लेना? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की मुख्यता से लेना। बंधन ही नहीं होता ऐसा नहीं। जब दूसरे समस्त जगत के जीवों के कल्याण करने का भाव पुण्य बंध का कारण बनता है, दूसरों को अच्छा सोचना बंध का कारण बनता है, तो ये भोग के परिणाम बंध के कारण न हो, ये कैसे हो सकता है ना? वो तो बंधन के ही कारण है, लेकिन वो मिथ्यात्व की क्वालिटी के न होने से, कहते ज्ञानी को निरनंत संसार का कारण न होने से कहते हैं कि ज्ञानी के बंधन नहीं है। पर अभी जब तक राग देश के विकल्प हैं, राग देश का परिणाम है, चाहे वो संजलन संबंधी क्यों ना हो, चाहे अप्रत्याख्यानावर्णी संबंधी क्यों ना हो, चाहे प्रत्याख्यानावर्णी संबंधी क्यों ना हो, वे सारे भाव बंध के निमित्त हैं। बंध के निमित्त, और जितने शरीर संबंधी है उतने उपभोग के निमित्त, और ये जितने भी शरीर संबंधी संयोग मिले ये काय के है? ये उपभोग के निमित्त है। ये वस्त्र पहने ये उपभोग है। कौन सा? एक बार भोगे सो भोग, और बार बार भोगने में आए सो भोग। आभूषण पहने तो ये क्या है? ये उपभोग है। ये शरीर संबंधी। मकान में रह रहे हैं तो ये क्या है? उपभोग है। जिस बेड का गद्दे का उपयोग करो वो सब उपभोग है? जो जो चीज का हम रोज सेवन करते हैं ये उपभोग है। तो ये सारा उपभोग शरीर संबंधी है, और राग देश का परिणाम बंध संबंधी, संसार संबंधी है ना? है? जितने बंध के निमित्त है उतने तो राग देश मोहादिक है, और जितने उपभोग के निमित्त है उतने सुख दुखादिक है। और ये जितने उपभोग है ना, इसमें सुख और दुख शरीर की अनुकूलता में मिले, क्यों बोलो, होता है कि नहीं? मैंने ये जैकेट पहना, उदाहरण है, ये दृष्टांत है, मुझे अच्छा लग रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है? और इससे बढ़िया जैकेट किसी ने दूसरे ने पहना एकदम स्वच्छ, तो वही जैकेट मेरे लिए कैसा लगने लगा? दुख का कारण नजर आने लगा। अभी इसमें क्या नजर आ रहा था मेरे को? सुख दिख रहा था। है? हमने आभूषण पहने, बहुत अच्छे लग रहे इतने बढ़िया, और अरे हमने गलती कर ली, ये से क्यों नहीं, मतलब वही चीज कैसे फीकी लगने लग गई। तो ये जो उपभोग है ये सुख दुखादि के निमित्त है, और राग देश आदि है ये बंध के निमित्त है। और ज्ञानी को इन दोनों के प्रति उदासीनता है, सुख दुखादि में भी उदासीनता और राग देश आदि में भी उदासीनता, संसार संबंधी में भी उदासीनता, और शरीर संबंधी सुख दुखादिक में भी उदासीनता। सोचना तो पड़ेगा, इन सब बातों को विचार तो करना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि भाई एक बार किसी भी प्रकार से तत्व का कौतूहली हो, मर पच कर भी तत्व का कौतूहली होकर जिनेन्द्र भगवान जनवाणी माता का बताया हुआ जो मार्ग है उस मार्ग की अनुभूति करें। क्या इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है? किस में राग नहीं है? संसार संबंधी में भी राग नहीं। राग देश तो है पर राग का राग नहीं है। सुख दुखादिक तो है पर उसका राग नहीं है। वो जानते हैं कि ये कर्म के उदय का कार्य है और मेरा स्वभाव इससे भिन्न है,
तो इनमें एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व का भाव न होने से कहते ज्ञानी को इन किसी में भी राग नहीं है। तो क्या है? कि फिर वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ क्या बताया? उदासीनता, अर्थात इसमें सुख नहीं है, न परिणामों में सुख है, न शरीर के संयोगों में सुख दुखादिक है। ये तो मात जानने योग्य है। भावों को भी जानना और संयोगों को भी जानना। अभी हम क्या कर रहे हैं? जान नहीं रहे हैं, हम इसमें लिप्त हो रहे हैं। हम इसी में सर्वस्व ढूंढ रहे हैं। इसी चीज की हमें पूरी तरह से चाह बनी हुई है। इसका नाम अज्ञान है। अज्ञानी को संसार संबंधी अध्यवसान और शरीर संबंधी अध्यवसान के प्रति राग है और ज्ञानी को उसके प्रति राग नहीं है। बस इतनी सी बात है। हम सर्वस्व ये चाहते हैं, वे सर्वस्व ये नहीं चाहते। तो गंभीर बात है भाई। देखो, निरधिकार में तो यही चर्चा है भाई। एक चैतन्य को लक्ष्य में लेकर, ज्ञायक को लक्ष्य में लेकर, ज्ञान का ही रस जिसकी परिणति में आ जाए, जिसे अपना चैतन्य आत्मा परद्रव्य प्रभावों से भिन्न ज्ञान मात्र अनुभव में आए, ऐसे ज्ञानी क्यों पर के प्रति रागी होंगे? अर्थात वे रागी होते नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्य स्वभाव है। इसलिए तनकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी का उसका निषेध है। क्या कहा? क्योंकि वे सब नाना द्रव्य के स्वभाव वाले हैं, अलग अलग द्रव्य के स्वभाव वाले हैं। जितने उपभोग सामग्रियाँ है, ये अनेक अनेक प्रक्रिया वाले है। और मैं तो तनकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी के उसका निषेध है। धीरे से समझना, गंभीर गाथा है। विषय तो यही है ना। ये जितने भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, ये संसार संबंधी है, ये बंध के निमित्त है। और जितना संयोग दिख रहा है, ये शरीर संबंधी है। कितना संबंध? शरीर। देखो, है ना। अभी ये एक मंदिर ये है, कौन सा? ये हमारे लिए संयोग है। कौन सा मंदिर? पास में इधर दूसरे का मंदिर है, उसमें हमारा अपनापन नहीं जुड़ेगा। किसमें? उसमें हमारा राग नहीं होगा। राग किसमें है? हमारा इसमें। और ये हमारे लिए शरीर संबंध, इस शरीर से संबंधित रखता है। काय से रखता है ना। मकान में ऐसे लगा लीजिए, तो मंदिर का दृष्टांत दिया। मकान में पड़ोसी का मकान हमारे लिए हमारे संबंध से नहीं है, हमारा जो है वो हमारे से संबंध। तो किस से संबंधित रखता है? कि वो तन से संबंधित रखता है। हमारे यहाँ दृष्टांत आता है ना, कि कितना बढ़िया दृष्टांत पुराणों में आता है कि भाई एक नगर में एक मुनिराज आए हैं। मुनिराज का आवागमन हुआ। दृष्टांत पूरा तो नहीं दूंगा, सामान्य करके पूर्ण करते हैं। तो 2-3 बार जब वो सेठ उन्हें मिला, मुनिराज के चेहरे पे हंसी आ गई। हंसी मतलब वो निकल रहे थे
दुकान की तरफ से तो एक बकरा उस समय छुड़ाकर दुकान में घुस रहा था, दुकान के अंदर घुस रहा था, है दुकान में घुस रहा था। तो वो फिर भगा रहे थे, तो कसाई लेके जा रहा था, तो बार बार छुड़ा के दुकान में घुस रहा था। तो उन्होंने कहा भैया इसको आपसे बहुत प्रेम है शायद इसलिए है, तो मेरे पैसे दे दो। तो पैसे तो नहीं, डंडा उठा के उसको, तो उनको मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा फिर वो महाराज जी के पीछे गया, ने प्रश्न किया, तो महाराज जी ने बताया कि भाई पूरा दृष्टांत तो बाद में कहेंगे कभी। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस बकरे को तुम मार रहे थे ना, ये तुम्हारे पिता का ही जीव है। किसका जीव है? अब इस देह संबंधी दुकान परिग्रह कहलाया। अब वो तो था तो वही जीव, लेकिन देह बदल गई। कौन सी बदल गई? तो उसको दुकान में घुसने तक नहीं दिया, जिसमें सर्वस्व अपनापन जोड़कर उसने उसको दुकान को चलाया, वही अपने उदय की विपरीतता में उसमें एक क्षण भी रुकने नहीं दिया गया और डंडा मार के बेटे ने भगा दिया। जब पता लगता है दौड़ता है जब तक, तो उसके प्राणी निकल जाते हैं वहाँ है। यहाँ कहते हैं कि भैया ये शरीर संबंधी परिग्रह है, ये शरीर संबंधी उपभोग हैं। क्या ज्ञानी को इन सब के प्रति क्या है? उदासीनता जी, क्योंकि वो एक तनकोद के न्यायिक भाव स्वभाव में अपनापन जुड़ जाने से, उसको उसमें रस आ जाने से है, उसी में वह निमग्न रहने से वह न संसार संबंधी राग देश मोह की रुचि रखता है, न अध्यवसान के उदय में शरीर संबंधी भोग की रुचि रखता है। उसकी लगन तो एक अपने ज्ञायक की होने से, ज्ञानी के किसी भी प्रकार का राग नहीं होने से वह किसी भी प्रकार से परिग्रह से युक्त होता नहीं है। दृष्टि की बात है, संयोग में तो बहुत परिग्रह है। हमारे यहाँ जब मुनिराज का वर्णन करते हैं ना, जब यहाँ तो कहते ज्ञानी निष्परिग्रही हो गया, ज्ञानी के पुण्य का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के पाप का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के आहार का परिग्रह नहीं, ज्ञानी के पेय का परिग्रह, और ज्ञानी के किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं। और आगे की गाथा में कहा ज्ञानी के त्रिकाल परिग्रह नहीं है। और यहाँ मुनिराज के अगर एक, जैसे एलक जी को एक लंगोटी, चुल्लक जी को एक लंगोटी और एक ये है, और वो लंगोटी में मुनिपना नहीं होता। कितना बात समझे? लंगोटी वाले का गुणस्थान 5वां और मुनिराज का गुणस्थान 6ठा और 7वां, इतना। और मुनिराज कहलाते 6ठे और 7वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में मुनिराज नहीं कहलाते, मुनिराज की ओर बढ़ रहे कहलाते हैं, लेकिन अभी मुनि नहीं कहलाते हैं, है ना। जिन देव शास्त्र गुरु की पूजा हम करते हैं उसमें निर्गंथ मुनिराज ही आते हैं, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले ही आते हैं, उसमें 4थे 5वें गुणस्थान वाले नहीं आते। 4थे 5वें गुणस्थान की धारा में अष्टद्रव्य से आराधना नहीं की जाती है। वो मुनिराज आते, तो वहां ये भी हो तो कहते परिग्रही है, अभी पूर्ण निष्परिग्रही नहीं हुए। तिल तुष्मात परिग्रह नहीं जिनके हैं, तो फिर यहाँ कैसे कह दिया कि क्या? क्योंकि ज्ञानी तो 4थे गुणस्थान वाला भी है, ज्ञानी तो 5वें गुणस्थान वाला भी है।
तो कहते भैया वहाँ जो वो है वो राग संबंधी बात है, अभी उन्हें प्रत्याख्यानावर्णी कछाय अभी पूरी तरह से गई नहीं है। और यहाँ जो ज्ञानी को निष्परिग्रह कहा है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव में कहा है। यद्यपि अभी राग देश भी है और भोग उपभोग सामग्री भी है, लेकिन उनमें उसे सुखत्व नजर नहीं आता है, उसमें अपनापन नजर नहीं आता है, उसकी एकता करता स्वामित्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वह अपरिग्रही कहलाता है, इसलिए वह वैरागी कहलाता है, उदासीन कहलाता है कि ये धर्मी जीव उदासीन है। बाकी तो है बस वही दृष्टि है ने मान्यता की अपेक्षा। और जब आगे आगे बढ़ते जाते गुणस्थान बढ़ता जाता है, इसलिए फिर तो वहाँ, इसलिए तो मुनिराज को कहा कि चाह लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी रखना भी दुख है, तो वो लंगोटी भी मुनिराज के निकल जाती है बिल्कुल। अंतरंग और बहिरंग एक रूपता को धारण कर लेते हैं। जैसे अंतरंग में कोई पदार्थ की इच्छा नहीं, तो बाहर में भी किसी पदार्थ के संयोग की भावना नहीं है, तिल तुस मात्र भी नहीं। और ये चर्चा पहले अपन कर चुके हैं कि पीछी और कमंडल तो उनके संयम के उपकरण हैं, शास्त्र तो उनके ज्ञान के वर्धन के उपकरण हैं। पीछी से जीवों की रक्षार्थ परिमार्जन, एक भी जीव की हिंसा न हो। और कमंडल का पानी शुद्धता की, सोचता की सूचकता का है, पवित्रता का है, क्योंकि उदारिक शरीर होता है। देखो तीर्थंकर को तो आवश्यकता है नहीं, जो बनते हैं तीर्थंकर भगवान, क्योंकि उनके तो सोच होता ही नहीं। किनके आहार, और आहार तो होता है, निहार नहीं होता है। क्या उनके शरीर में बस इतना ही कि रज पच जाए, हाँ, तो उन्हें उसकी और रिद्धिधारी होते हैं क्या है। तो ऐसे प्रासुक प्रसंग सहज उनके जीवन में बन जाते हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन परंतु जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया जब नहीं, परंतु तीर्थंकर प्रकृति बंदी जब तक है उनका तीर्थंकर प्रकृति तो अलग चीज है। तीर्थंकर प्रकृति मुनि अवस्था में बनती ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का, पुण्य का उदय, पुण्य का बंधन तो राजा सैनिक महाराज को बंधा ना, क्या बना, तीर्थंकर प्रकृति बंधी कि नहीं बंधी। तो किस अवस्था बंधी, अगर नरक में भी बंधेगी तो वो मुनि नहीं है, और यहाँ भी बंध गई हो तो भी मुनि नहीं थे। बात समझ में आई कि नहीं बात है। राजा सैनिक हम कह के नहीं, चलो नरक गति में बांध रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति, तो वहाँ तो मुनि नहीं है ना, और यहाँ अगर बंध गई हो तो भी मुनि नहीं थे। नहीं राजा पने में है तो कोई मुनि बन गई तो देह छुटी नहीं उनकी, किनकी, सैनिक महाराज की। अगर सम्यक दृष्टि होते और मुनि बन के देह छूटती तो नरक नहीं जाते हैं, आता ही नहीं है। जिनकी नरक गति बन जाती है उनको संयम का भाव आता ही नहीं है। ये तो शास्त्र में प्रमाण आता है। क्या आता है कि जिनकी नरक गति बन गई हो उनके संयम का भाव नहीं आता। सब बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि तीर्थंकर बने उनकी प्रकृति तो भोगी थी, मुनि भी बनते हैं ना वो, तब भी उनको फिर ये चीजें जैसे 7वां 8वां स्थान इनका जो रहता है
हाँ, तीर्थंकर प्रकृति, तब तक तो तीर्थंकर प्रकृति ही रहती है। उदय तो 13वें गुण स्थान में, वो तो महापुण्य का उदय, स्थूल उदय तो 13वें गुण स्थान में ही आता है 13वें गुण स्थान। है ना। लेकिन भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के, ये ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक है ना। विदेह क्षेत्र में तो 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, है ना। 2 और 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, हाँ 1 और 4 नहीं होते हैं। तो वो तो वहाँ उसकी व्यवस्था है विदेह क्षेत्र की। लेकिन भरत क्षेत्र में जैसे अभी आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक चल ही रहा है, तो पांचों कल्याणक हुए ना, हैं। तो कहलाता तो वहीं से कि तीर्थंकर का जन्म हुआ, काय का हुआ, क्योंकि 46 जो गुण हैं कैसे पहचाने तीर्थंकर, सामान्य व्यक्ति का और तीर्थंकर के जन्म का होने से कैसे पहचाने। तो उसके कारण बताए गए, लक्षण दिए गए कि देखो गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है, नगर की शुद्धता होना चालू हो जाती है, देव जो है नगरी की रचना करते हैं। 9 मास तक, 6 मास पहले और 9 मास ये 15 मास तक रत्नों की वर्षा होती रहती है। तो पता लग जाता है, क्या लग जाता है कि तीर्थंकर के जीव का जन्म होने वाला है। ये पता लगता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मेरा कहने का है कि तीर्थंकर जैसे राजा श्रेणी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, अब नरक में है, तो नरक में तो जब तीर्थंकर को किसी चीज का दुख ही नहीं होगा, नरक में दुख भोग रहे हो। अरे भाभी, इतनी बात हजारों बार सुन ली अपन ने, फिर भी ये बात नहीं समझ में आ रही। बार बार एक ही विकार, क्या है इसमें। नरक में तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, अभी उदय थोड़ी आया है। उदय आएगा तो नरक में थोड़ी रहेंगे वो। जिस समय उदय आ गया वहां नरक रहेगा क्या है। और ये तो सब व्यवहार की कथनी, कितनी बार कहा कि जैसे बालक को नरक का, ये बालक को तीर्थंकर का ये व्यवहार है, परमार्थ तो वही है। क्या परमार्थ है? तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर का आहार है, तो क्या भगवान आहार लेते हैं क्या है? तो ये जहाँ जहाँ कथन आते हैं ये सब व्यवहार होता है। उस व्यवहार से परमार्थ को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि ये इसके अंदर है। एक, इसलिए कहा कि धारणा ज्ञान को अपन मजबूत बनाए, उसमें ये इतने विकल्प नहीं रखना बार बार कि ऐसा कैसे होता है। अरे भैया, वास्तविक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति महापुण्य का उदय तो 13वें गुण स्थान में अरिहंत बनने पर आता है। जो कल ज्ञान कल्याणक होगा, दीक्षा कल्याणक के बाद, मुनिराज का हार होने के बाद, जब अपने स्वरूप में संलग्न मंद हो जाएंगे और जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तो वहाँ तीर्थंकर नाम कर्म महापुण्य प्रकृति का उदय आएगा। बंधा था तो ही उदय आया ना, बांधा बिना बंधे उदय में कैसे आएगा? तो वो पहले ही उनने बांध रखा। अब विदेह क्षेत्र के अंदर ऐसा है कि वहाँ सामान्य केवली है क्या, तो उसके 2 कल्याण भी हो जाए, केवल ज्ञान भी हो जाता है और मोक्ष भी हो जाता है। कौन सा? तो वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि केवल ज्ञान होते तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय आता है। इतना वहाँ है, ये है। और यहाँ अपने यहाँ भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक होते हैं। कितने कल्याणक होते हैं? 5। 4 कल्याणक वाले हमारे यहाँ नहीं होते, 3 कल्याणक वाले हमारे यहाँ नहीं होते, 2 कल्याणक वाले हमारे यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ जितने भी होंगे वो 5 कल्याणक वाले होंगे। 5 कल्याणक का मतलब क्या कि गर्भ में भी आएंगे, जन्म भी होगा,
दीक्षा भी लेंगे, केवल ज्ञान भी होगा और 8 कर्म को नष्ट करके मोक्ष भी होगा, मोक्ष भी होगा। ये 5 कल्याणक होते। तीर्थंकर प्रकृति कर्म का उदय। अब ये सूक्ष्मता की अपेक्षा से हमने क्या कहा, ये 13वें गुण स्थान में आता है, लेकिन स्थूलता की अपेक्षा क्या कहा कि भाई गर्भ में आए। कल्याणक किसका मनाया, तीर्थंकरों का मनाया ना हमने, किसका मनाया, बोलो। अब दूसरी बात और एक और बात बता दें कि जब गर्भ में आए तीर्थंकर का जीव, गुणस्थान कौन सा, 4था। हम भी, आप और हम भी जब एक एक भगवान की जब पूजा करते हैं तो जब उनके 5 कल्याणों की पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं 5। अभी अपन ने कहा कि जहाँ लंगोटी है वहाँ मुनिपना नहीं, और वहाँ भी अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं होते। फिर 4थे गुण स्थान वाले जीव अष्टद्रव्य से, तो भाई इनमें हम भावी तीर्थंकर देखते हैं। जैसे भावी तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाते हैं ना, अभी सैनिक महाराज को अर्घ चढ़ रहा है, भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्याऊं है, ये जो निकल गई चल रही और आने वाली 24, वो आने वाले 24 में अभी बता देखो तो कितने ही लोग नरक से निकल के आ रहे हैं, तीर्थंकर बन रहे हैं। तो अभी तो है, फिर हम यहाँ अर्घ चढ़ाते हैं तो वो उनको अर्घ हम वर्तमान की दशा को नहीं चढ़ाते, भावी निगम नहीं की अपेक्षा भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं उनको। ऐसे जो गर्भ में आए हुए तीर्थंकर के जो जीव हैं उनको हम वो भावी काल के भगवान बनने वाले हैं, उनकी मुख्यता से उनको अर्घ समर्पित करते हैं। एक सिद्धांत है। सामान्य जीव को ये चीज समझ में नहीं आती, वो समझते अरे भाई एक तरफ कहते साहब ये पूजनी नहीं, एक तरफ कहते कि फिर ये तो भेदभाव हो गया है कि वो करे तो ठीक ना, हम करे तो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं भाई, हमें को यहाँ भावी काल की मुख्यता से, काय की काल है, भावी काल की मुख्यता है। प्रत्येक 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 जितने भी तीर्थंकर बनेंगे वो वर्तमान में आज कहीं भी हो, लेकिन हम जब भावी काल की अपेक्षा से बात करते हैं तो वे सारे को वंदन होता है। त्रिकाल 24 है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जिसकी सोच रहे थे वो बाद में मोक्ष जाएगा और जिसकी नहीं सोच रहे थे वो पहले चला जाएगा। बात ही समझ में नहीं है, वो पहले मोक्ष जाए। अब देखो आने वाले 24 में रावण भी तीर्थंकर बनेंगे। रावण पहले हुए कि सैनिक महाराज पहले हुए? रावण पहले हुए कि सैनिक महाराज पहले हुए? सैनिक का जीव तो है ना। अब वो पहले वाले तो बाद में जाके मोक्ष जाएंगे और ये बाद वाले पहले मोक्ष चले जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? थोड़ा सा इसको चिंतन में ढालना बात। क्या पता जीव कौन सा जीव, आप यहाँ लोग विदेश क्षेत्र में जाके तीर्थंकर बन के मोक्ष चले जाए, सामान्य केवली बन के मोक्ष चले जाए, और जिनका मोक्ष जाना निश्चित है वो टाइम लग जाए। अब 1 कोटि पूर्व तक सिमंदर भगवान विराजमान रहेंगे और उसके बीच में कितने ही जीव कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष। यद्यपि वो उनका भी मोक्ष ही है, पर अभी अरिहंत दशा है और कई सिद्ध बन जाएंगे। हाँ, इसको शांति से समझे। पर
इसलिए प्रकरण तो अपना ये था कि भाई ज्ञानी के जो है वैराग भाव होने से संसार संबंधी और शरीर संबंधी, संसार संबंधी यानी राग देशादि भाव के प्रति, शरीर संबंधी सुख दुखादि भारी उपभोगों के प्रति उदासीन होने से कहते ज्ञानी के उनका निषेध है, अर्थात ज्ञानी को उनका परिग्रह नहीं है, वैरागी है वो। क्योंकि बंध में निमित्त राग ही है, अनंत बंध में निमित्त राग का राग है। अंतर फिर समझ लेना क्या कहा। बंध का निमित्त जहां राग कहते हैं ना, वहां उसमें संपूर्ण विभाव ले लेना। जहां राग कहा वहां सारी कषाय उसमें आ गई, क्रोध भी आ गया, मान भी आ गया, माया भी आ गई, लोभ भी आ गए, हास्यादिक भाव भी आ गए, ये सब है, ये बंध है। लेकिन अनंत बंध राग का राग कि उसको अच्छा मानना, उसमें सुख ढूंढना, उसी में सर्वस्व बने रहना, वो राग का राग है। कहते ज्ञानी को वो राग का राग न होने से इन राग के प्रति वो क्या है, उदासीन है। इन राग के प्रति वो उदासीन है। हमें क्या है कि राग का राग है, राग की ही इच्छा है, भोग की ही इच्छा है, उसमें ही सर्वस्वपना है, उसी में ही हमारा एकत्वपना है। ऐसे हो जाने से अनंत बंधनों को प्राप्त हो जाते हैं, और उनके ऐसे भाव न होने से कहते हैं वो वैरागी। देखो एक और बात कह के पूर्ण करता हूँ, समय हो गया। पहले भी इस विषय को अपन ने लिया था। दो शब्द आते हैं, एक वीतरागी और एक वैरागी। वीतरागी में राग देश का अभाव होता है और वैरागी में राग देश के प्रति उदासीनता होती है। बात अंतर समझे? मुनिराज को कहते हैं वैरागी और भगवान को कहते हैं वीतरागी। जहाँ जहाँ मुनिराज को भी वीतरागी कहा गया हो, वो तीन कषाय के अभाव में कहा गया। तीन कषाय का अभाव हो गया तो उतनी उतनी वितरागता, और एक कषाय जितनी रागता, और उस राग से भी वे क्या है, उदासीन है, इसलिए वो वैरागी। और भगवान तो हो गए संपूर्ण वितरागी। अब उनके एक दो तीन नहीं, सारी कषाय संबंध ही खत्म हो गया, राग देश ही खत्म हो गया। इसलिए हमारे परमात्मा वीतरागी हैं और मुनिराज वैरागी हैं, और सम्यक दृष्टि को भी वैरागी कहा गया है। ऊपर की गाथा में कहा कि नियम से सम्यक दृष्टि में ज्ञान वैराग की शक्ति भौती होती है। ज्ञान वस्तु व्यवस्था को स्पष्ट जानता है और वैराग्य उसमें लीन होने देता नहीं है। राग को राग जानकर, राग का रस ज्ञानियों को नहीं होता, ज्ञान का रस होता है, इसलिए वो है। और मिथ्या दृष्टि जीव क्या है, वो वैरागी नहीं, वो रागी है। अब इसकी तुलना ऐसी की गई अष्टबाहुड़ ग्रंथों में, इस समय सार आदि ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में, कि वो बाहर से सब चीज छोड़ा हुआ है लेकिन राग में अपनापन किया हुआ है, तो वो रागी ही है। ऊपर में क्या कहा, अणुमात्र भी राग का सद्भाव हो, चाहे वह सर्व आगम धारी हो, चाहे समस्त बाह्य आचरण को पालता हो, पर जीव और अजीव के भेद ज्ञान को न जानने से वह अज्ञानी ही है। अब बोल, बाहर का कितना वातावरण कैसा है, और अंदर में राग का रस।
अभी अपन ने एक दृष्टांत दिया था कि 5-25 लोगों की गोष्ठी में कोई बैठा हुआ है, सब आमोद प्रमोद हंस रहे, मत ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, और एक का मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, उठना चाह रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, तो उसे उदासीन कहा। क्या कहा? और एक ऐसा जीव है कि दूर दराज बैठा तो इतनी दूर है, और यहाँ हंसी मजाक चल रहे हैं और उसे वो अच्छा लग रहा है। कितना संयोग से तो दूर है लेकिन रस काय का आ रहा है वहाँ का, है ना। कई लोग होते हैं ना, आप और आजकल मोबाइल का युग हो गया है, तो गोष्ठी बैठती, हंसी मजाक चल रही तो फोन लगाते, अरे सब बैठे, तो वो अंदर अंदर में जूझता कि मैं भी वहाँ होता तो कितना अच्छा था। बात समझ में आई ना। अब संयोग से कितनी दूर है वो, हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन उसकी भावना में क्या है, ये रस है ना। ऐसे बाहर के सब पदार्थ छोड़कर भी जिसे उसका रस आता है उसको रागी कहा। किसको कहा? और जो संयोग में भी रहते हुए जिसे रस नहीं आता है उसे वैरागी कहा। तो वैरागी के कर्म का बंधन नहीं और रागी के कर्म का बंधन है। कौन सी बात चल रही है यहाँ? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। आगे आगे तो जितना राग है उतना तो बंधन होता ही है, जिसकी चर्चा अपन ने ऊपर में की थी। अब इसी बात को भावार्थ और बहुत अच्छे गंभीर कलश 148 और 149 नंबर का कलश अमृतचंद्र आचार्य देव इन गाथाओं में हमें कहेंगे। आप और हम सभी जीव अपने परिणाम को निर्मल बनाते हुए सदा देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना। जय